हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनिका क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों ही सेम होते हैं। अब हमारा जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट, तो उसको पढ़ेंगे। एन एक्सपोनेंट और पावर इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब एक्सपोनेंट क्या कहलाता है कि ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से हम जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो टाइम्स होगा वही कहलाएगा हमारा एक्सपोनेंट या पावर। मतलब जो भी नंबर होता है उसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर हो जाएगी 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर हो जाएगी 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पावर हो जाएगी 4। मतलब वो नंबर रिपीट कितने बार हो रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट कहलाएगी। और उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे देखो, आप बुक में देखिए, आपने लिख लिया है P इंटू पी डैश 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 एम टाइम। तो एम टाइम हमने खुद से लिया है और हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि एम टाइम कितना है, तो हम वहाँ पे डैश डैश लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे पी की जगह पे कोई नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं बेस, और एम की जगह पे कोई नंबर होगा जिसको बोलते हैं हम पावर। ठीक है, जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया गया है, 4 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और नंबर भी सेम है, तो बेस हो जाएगा 3 और पावर हो जाएगी 4। जो नीचे का नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है वो नंबर कहलाता है बेस, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है वो कहलाता है उसका पावर। ठीक है, अब हम इसको रीड कैसे करते हैं, वी रीड 3 की पावर जैसे 4 है तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, 3 टू द पावर ऑफ 4 या 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, 2 टाइप्स से हम इसको रीड कर सकते हैं, 3 टू द पावर ऑफ 4 और 3 रेज टू पावर ऑफ 4। ठीक है, आप देखिए एक्सपोनेंट अगर माइनस में हो, सॉरी, बेस अगर माइनस में हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो क्या हो जाएगी पावर कि -3 की पावर, -3 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो पावर क्या हो जाएगी 4। तो किसकी पावर 4 हो जाएगी, -3 की पावर हो जाएगी 4। द बेस इज -3, मतलब बेस क्या हो जाएगा -3 और पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, अब एंड देन नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको कैसे रीड कैसे करेंगे कि -3 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब होता है नेगेटिव बेस और पॉजिटिव बेस। तो अगर जो नेगेटिव बेस होता है, पॉजिटिव बेस होता है, इसमें माइनस रहता है और प्लस रहता है। तो आप समझिए कि जो माइनस होता है उसको अगर हम बहुत टाइम्स, अगर किसी की पावर मतलब 11, 30, 40, 60, अगर पावर बड़ी है, मतलब हमें 40 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर को। तो अभी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर करके हमारा कितना मिस्टेक्स हो सकते हैं, है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस कर करके मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। इसलिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक पे बताया गया है कि आपको कैसे इजीली आप समझ सकते हो कि कैसे हमें उसका सिंबल लिख देना है। तो क्या बताया गया कि पहला क्या है रूल, इफ़ द पावर इज इवन, अगर पावर क्या है, इवन है, इवन मतलब 2, 4, 8, 6, आपको पता होगा ना इवन नंबर। तो अगर पावर हमारी है इवन, तो जो रिजल्ट आएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर पावर इवन होगी तो नंबर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा। और अगर इफ़ द पावर इज़ ऑड, अगर पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको जैसे समझ लीजिएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, मतलब -3 इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो आ गया 4, माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया ना हमारा प्लस। तो पॉजिटिव को हम लिखते नहीं हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अभी हमारा आया -3 की पावर 5 है, तो उसको -3 को 5 टाइम्स लिखा, मतलब ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है ना, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 और -3 इंटू -3। तो -3 इंटू -3 मतलब माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब अगर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, सम पावर आर गिवन स्पेशल नेम्स, कुछ पावर को स्पेशल नेम दिया गया है। जैसे 3 इंटू 3, अगर किसी की पावर कितनी है, 2 है, किसी भी नंबर की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 को हम स्पेशल नेम से रीड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर्ड।
क्या बोलते हैं, स्क्वायर्ड। और अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है, मतलब उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसको हम रीड करते हैं क्यूब्ड। क्या रीड करते हैं, क्यूब्ड। तो अगर पावर 2 है तो स्क्वायर्ड बोलेंगे, और अगर पावर 3 है तो इसको क्यूब्ड बोल देते हैं। ये हमारा हो जाता है कि पावर को ईजिली शॉर्ट में रीड करना और समझना। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि ये जो हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर को रीड कैसे करते हैं, माइनस होगा तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव होगा तो आंसर किस में आएगा, ये सब इसमें अभी इस पेज पे बताया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि माइनस होगा अगर ऑड में होगा या इवन में होगा, तो अगर अगर पावर इवन में होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पावर ऑड में होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर पावर अगर 2 होगी तो उसको स्क्वायर्ड पढ़ते हैं, और पावर 3 होगी तो उसको क्यूब्ड पढ़ते हैं। और एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग नहीं है। एक्सपोनेंट और पावर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम चलेंगे अपना आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारा